नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉइल एक्सटेंशन से हमारे ऊपर, मानव जीवन के ऊपर या इस धरती के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको देखने वाले हैं। तो सॉइल एक्सटेंशन की वजह से कुल 6 बड़े प्रभाव पड़ने वाले हैं। वैसे ये सब चल रहे हैं, काफ़ी समय से हम कई सारे ग्लोबल इश्यूज फेस कर रहे हैं। तो ऐसे 6 बड़े ग्लोबल इश्यूज हैं जो सॉइल एक्सटेंशन की वजह से हैं, कहीं ना कहीं मिट्टी के विनाश के वजह से है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इशू है, ग्लोबल इशू है, वो फूड सिक्योरिटी का। फूड सिक्योरिटी का वी हैव ओनली 60 ईयर्स ऑफ सॉइल लेफ्ट। हमारे पास केवल 60 साल, अगले 60 सालों के लिए बस हमारे पास मिट्टी बची है। ठीक है, 60 सालों के लिए मिट्टी बची है। हेल्दी सॉइल एनहेंसेस क्रॉप yields एंड द अमाउंट ऑफ कल्टीवेबल लैंड। अगर मिट्टी स्वस्थ होती है, अगर हेल्दी सॉइल की बात करेंगे तो इससे फसल की उपज बढ़ती है और मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। हेल्दी सॉइल का क्या मतलब है कि मिट्टी की गुणवत्ता बनी हुई है, वो मिट्टी उपजाऊ है और फसल की उपज अच्छी होगी। लेकिन क्या हो रहा है कि हम देखते हैं कि दुनिया भर में 50 से 52% मिट्टी ऑलरेडी नष्ट हो चुकी है, रेगिस्तान बन चुकी है, बालू बन चुकी है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। 95% ऑफ ह्यूमैनिटीज फूड कम्स फ्रॉम सॉइल। तो 95% हम जो भोजन करते हैं उनमें से 95% इसी हेल्दी सॉइल से आता है। ठीक है, 95% ऑफ ह्यूमन फूड इसी सॉइल से आता है। फूड प्रोडक्शन कुड फॉल बाय 30% इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। अगर फूड प्रोडक्शन की बात करें तो अगले 20 सालों में 30% तक गिरने वाली है। ठीक है, फूड प्रोडक्शन की बात करें तो अगले 20 सालों में 30% तक गिरने वाली। और ये कौन कह रहा है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है। Over 800 million people already suffering from hunger. UN reports के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 800 मिलियन पीपल ऑलरेडी हंगर, भूख से सफर कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया भर में 800 मिलियन पीपल ऑलरेडी भूख से सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो हेल्दी सॉइल इक्वल्स इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड्स। अगर मिट्टी स्वस्थ होती है, मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा जितनी होनी चाहिए अगर उतनी बनी रहती है, इससे क्या होगी? उपज बढ़ेगी। ठीक है, इससे उपज बढ़ेगी और सबको भोजन मिलेगा। ये जो फूड सिक्योरिटी की जो समस्या दुनिया भर में खड़ी हुई है, इसको दूर किया जा सकता है। और ये कैसे दूर किया जा सकता है? अगर हम मिट्टी को स्वस्थ बना सकें, स्वस्थ रख सकें, उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा जो पहले वीडियो में आपको मैंने बताया कम से कम 3% तक बनाया जा सके, तो फिर भी फूड सिक्योरिटी, अभी जो फूड को लेकर ये जो हंगर की समस्या दुनिया भर में है, उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बड़ा ग्लोबल इशू है वो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का। ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आवर ग्रैंड पेरेंट्स गॉट एज मच विटामिन ए फ्रॉम वन ऑरेंज एज वी डू टुडे फॉर 8। ठीक है, हमारे, अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो जितना एक ऑरेंज से उनको विटामिन ए मिलता था, उतने ही विटामिन ए के लिए अभी हमें 8 ऑरेंजेस खाने पड़ते हैं। ये साइंटिफिक अमेरिकन 2011 की रिपोर्ट कहती है कि जितना एक ऑरेंज खाने से जितना विटामिन ए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को मिलता था, उतने ही विटामिन ए के लिए अभी हमें 8 ऑरेंजेस खाने पड़ते हैं। आप समझ सकते हो कि ये जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, जो हम खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन है वो कितना हद तक कम हो चुका है। Soil depletion has robbed our food of nutrients. Quality of our soil has a direct impact on the quality of our food. Soil depletion, मिट्टी की गुणवत्ता का सीधा सीधा प्रभाव हमारे भोजन की गुणवत्ता पर पड़ता है। समझ में आ रहा है आप सबको कि मिट्टी की गुणवत्ता का सीधा प्रभाव हमारे भोजन की गुणवत्ता पर पड़ता है। अगर मिट्टी स्वस्थ है, हेल्दी है, तो हमारा हमारा हम जो भोजन खाएंगे उसमें भी न्यूट्रिशंस भरपूर रहेंगे। लेकिन अगर मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो गई, मिट्टी हेल्दी नहीं है, ठीक है, तो हमारे भोजन की गुणवत्ता भी उसी हिसाब से खराब होती चली जाएगी। 60% ड्रॉप इन प्रोटीन इन इंडियन वेजिटेबल्स। इंडियन वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें प्रोटीन की मात्रा 60% तक गिर गई है। ठीक है, इंडियन हम जो वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा जो है वो 60% तक गिर गई है। 87% ड्रॉप इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन यूएस वेजिटेबल्स। अगर अमेरिका के वेजिटेबल्स की बात करें, अगर मिनरल न्यूट्रिएंट्स की बात करें, 87% तक गिरावट आ चुकी है। ठीक है, लगभग इनमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो चुके हैं। 2 बिलियन पीपल सफर फ्रॉम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ऑफ वर्ल्ड वाइड।
ठीक है। अगर दुनिया भर की बात करें तो 2 बिलियन पीपल ऑलरेडी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। 2 बिलियन पीपल ऑलरेडी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। तो हेल्दी सॉइल इक्वल्स हेल्दी फूड इक्वल्स हेल्दी पीपल। ठीक है, अगर मिट्टी स्वस्थ है तो फूड भी स्वस्थ है। ठीक है, फूड में भी न्यूट्रिशनल वैल्यू बनी रहेगी एंड उसे खाकर लोग भी स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की जो ग्लोबल इशू है वो भी सॉइल एक्सटेंशन की वजह से कहीं ना कहीं है और मिट्टी को स्वस्थ बनाकर इससे भी ये समस्या भी दूर की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट जो ग्लोबल इशू है वो है क्लाइमेट चेंज को लेकर। क्लाइमेट चेंज, हम काफी अरसे से क्लाइमेट चेंज के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उसके पीछे एक बड़ा रीजन सॉइल एक्सटेंशन भी है। मिट्टी की गुणवत्ता का सीधा सीधा संबंध एटमॉस्फेयर में रिलीज होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड से है। मिट्टी की गुणवत्ता जितनी ज्यादा खराब होगी एटमॉस्फेयर में, वो मिट्टी उतना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। आप यहाँ पर देख रहे हो कि डिग्रेडेड सॉइल्स कैन रिलीज 850 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स लास्ट 30 इयर्स ऑफ इमिशन। जितने कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन पिछले 30 साल में हुआ है, यानी 850 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन पिछले 30 साल में हुआ है, और इतने ही कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन डिग्रेडेड सॉइल्स कर सकता है। ठीक है। When soil gets degraded, जब मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है, it releases carbon into the air। ये एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज करता है, सिग्निफिकेंटली वार्मिंग द प्लेनेट, और हमारे प्लेनेट को वार्म करता है। दिस लीड्स टू क्लाइमेट चेंज, और परिणाम स्वरूप क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है। Yet healthy soil is the largest carbon sink on the planet। ठीक है, ये जो हेल्दी सॉइल है ये हमारे प्लेनेट के ऊपर सबसे बड़ा कार्बन सिंक है। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्बन को सोखता है। ये जो हेल्दी सॉइल होते हैं हमारे प्लेनेट के ऊपर सबसे ज्यादा कार्बन को सोखते हैं, which means it has an incredible capacity to absorb carbon from the atmosphere। यानी इनमें एटमॉस्फेयर के कार्बन को सोखने की जबरदस्त क्षमता होती है। अगर हेल्दी सॉइल की बात करें, इनमें एटमॉस्फेयर के कार्बन को सोखने की जबरदस्त क्षमता होती है। रिवाइविंग आवर सॉइल कैन प्ले ए की रोल इन halting द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर हम मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं तो क्लाइमेट चेंज की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज की जो मौजूदा परिस्थिति है उसको सुधारा जा सकता है। तो हेल्दी सॉइल इक्वल्स कूलर प्लैनेट। ठीक है, कूलर प्लैनेट, ये जो हम देखते हैं कि हर साल गर्मी बढ़ती चली जा रही है, वो समस्या भी मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार कर दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट जो समस्या है, नेक्स्ट जो ग्लोबल इशू है वो वाटर स्कार्सिटी को लेकर है। हम सभी जानते हैं, हम सभी वाटर स्कार्सिटी से इंडिया का हर एक शहर वाटर स्कार्सिटी से जूझता है। गर्मी में कम से कम 1-2 महीने तो जरूर जूझता है। ठीक है, तो इसके पीछे भी सॉइल एक्सटेंशन कारण है। Degraded lands are often less able to hold on to water, which can worsen flooding। ये जो डिग्रेडेड लैंड्स हैं इनमें वाटर को होल्ड करने की क्षमता बहुत कम होती है। मिट्टी की गुणवत्ता जितनी ज्यादा खराब होगी उनमें वाटर को होल्ड करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा खराब होगी और बाढ़ की समस्या उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। ऑब्वियस है कि अगर मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है, पानी को होल्ड नहीं करती है, वो बाढ़ का रूप लेगी ही लेगी। ठीक है, और ये कौन कह रहा है? ये वर्ल्ड वाइड फंड कह रहा है, ये कोई साधारण संस्था या साधारण ऑब्जर्वेशन नहीं है। सॉइल इज द लार्जेस्ट वाटर स्टॉक ऑन द प्लेनेट। अगर प्लेनेट पे बात करें तो सॉइल लार्जेस्ट वाटर स्टॉक है। हमने ऊपर देखा ये जो सॉइल है, हेल्दी सॉइल की अगर हम बात करें तो हमारे प्लेनेट पर लार्जेस्ट कार्बन सिंक है, सबसे ज्यादा कार्बन को सोखता है। ठीक उसी तरह अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल, हेल्दी सॉइल लार्जेस्ट वाटर स्टॉक, ठीक है, सबसे ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है, होल्ड करके रखता है। सॉइल इज नॉट लूजिंग इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर बिकॉज इट डजंट हैव मच ऑर्गेनिक कंटेंट। क्योंकि सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा बहुत कम है, लगातार कम होती और ज्यादा कम होती चली जा रही है, तो उसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी काफी कम है और इसीलिए जो वाटर है, जो सॉइल है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब करने की अपनी क्षमता खो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो व्हेन इट रेन्स ऑन डिग्रेडेड सॉइल, जब डिग्रेडेड सॉइल के ऊपर बारिश होती है
वाटर रन्स ऑफ एज फ्लड एंड लीड्स टू ड्रॉट, कि जब डिग्रेडेड सॉइल के ऊपर यानी बालू के ऊपर जब बारिश होती है तो उस बारिश के पानी को नहीं सोख पाता और वो बारिश का पानी फ्लड का रूप ले लेता है और परिणाम स्वरूप सूखा आता है। ठीक है, तो ये एक तो बाढ़ की, हर साल बाढ़ की बढ़ती समस्या, दूसरी सूखे की समस्या, इन दोनों के पीछे हेल्दी सॉइल का न होना है। अगर मिट्टी को हम स्वस्थ बनाते हैं तो हम फ्लडिंग की समस्या भी दूर कर सकते हैं और ड्रॉट की समस्या भी दूर कर सकते हैं। ये दोनों ही चीजें इससे डील की जा सकती है। 4 बिलियन पीपल, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की 2/3 आबादी एक्सपीरियंस सिवियर वाटर स्कार्सिटी फॉर एटलीस्ट 1 मंथ ईच ईयर। हर साल कम से कम 1 महीने 4 बिलियन लोग सिवियर वाटर स्कार्सिटी से जूझते हैं। मतलब ऑलरेडी सिचुएशन बहुत खराब है। ओवर 2 बिलियन पीपल लिव इन कंट्रीज वेयर वाटर सप्लाई इज इनएडिक्वेट। लगभग 2 बिलियन पीपल ऑलरेडी उन देशों में रहते हैं जहां वाटर सप्लाई बराबर नहीं है, अनियमित है। ठीक है, by 2040 roughly 1 in 4 children worldwide will be living in areas of extremely high water stress। ठीक है, 2040 तक दुनिया भर में कम से कम 4 में से एक ऐसा बच्चा होगा जो उन एरियाज में रहेगा जहां सिवियर वाटर स्कार्सिटी है। तो हेल्दी सॉइल इक्वल्स वाटर सिक्योरिटी। ठीक है, तो हेल्दी सॉइल वाटर सिक्योरिटी के बराबर है। अगर हम मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारते हैं तो उससे वाटर सिक्योरिटी भी बनाई जा सकती है, लोगों तक पानी की प्रचुर मात्रा भी पहुंचाई जा सकती है। एंड जो नेक्स्ट ग्लोबल इशू है वो बायोडाइवर्सिटी का है। 27,000 स्पीसीज आर गेटिंग एक्सटिंक्ट एवरी ईयर। हर साल 27,000 स्पीसीज नष्ट हो रहे हैं, उनका विनाश हो रहा है, वो गायब हो रहा है। सॉइल इज द बिगेस्ट हैबिटेट ऑन द प्लैनेट। ठीक है, सॉइल इस धरती पर सबसे बड़ा हैबिटेट भी है। इट इज होम टू जिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, विदाउट देम आवर सॉइल कैन नॉट प्रोड्यूस फूड। तो इनके वजह मतलब जिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स का हैबिटेट है, और अगर ये नष्ट हो गए तो मिट्टी फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो जो ऑर्गेनिक कंटेंट की बात कर रहा था वो वही जिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, वो सूक्ष्म जीव हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, जो फूड प्रोडक्शन में हमारी मदद करते हैं। अगर वही नष्ट हो गए तो मिट्टी फूड प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। 87% ऑफ ऑल लाइफ डिपेंड्स ऑन सॉइल। ठीक है, 87 धरती की 87% जो जीव संख्या है वो मिट्टी पर ही निर्भर है। सॉइल ऑर्गेनिज्म फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर। जो सॉइल मिट्टी में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो ऑर्गेनिक मैटर पर ही जिंदा रहते हैं। एंड दे कैन सर्वाइव ओनली इफ सॉइल हैज इनफ ऑर्गेनिक कंटेंट। और ये सर्वाइव तभी करेंगे जब मिट्टी में इनफ ऑर्गेनिक कंटेंट होंगे। ठीक है, हेल्दी सॉइल इक्वल्स हेल्दी लाइफ। तो यहाँ पर भी ये बात आ गई कि हेल्दी सॉइल इक्वल्स हेल्दी लाइफ। अगर मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो धरती पर रहने वाला जीवन भी स्वस्थ होगा। नेक्स्ट, अगर हम लाइवलीहुड की बात करें तो पूरी दुनिया लाइवलीहुड की समस्या से जूझ रही है। Reviving soil quality will increase the income of 75% of the world's poor who rely on agriculture। अगर हम सॉइल क्वालिटी बढ़ाते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारते हैं, तो उससे मिट्टी पर निर्भर रहने वाली दुनिया की 75% आबादी की जो लाइवलीहुड है, उनकी जो रहन सहन है, उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, for soil to be used for agricultural purposes it must have a minimum of 3% organic content। तो जो भी कृषि योग्य भूमि है उसमें अगर हम ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा को कम से कम 3% रखते हैं तो कृषि योग्य भूमि है। रिवाइविंग सॉइल कैन रेज क्रॉप प्रोडक्शन बाय 20-40%। रिवाइविंग सॉइल, अगर हम मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारते हैं उससे क्रॉप प्रोडक्शन में, ठीक है, फसल की उपज में 20 से 40% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। एंड इट कैन हेल्प इन एलिमिनेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी इन द रूरल एरियाज। की ग्रामीण आबादी की, दुनिया भर में जो ग्रामीण आबादी है जो कि पॉवर्टी से जूझती है, तो इस पॉवर्टी को दूर किया जा सकता है। हेल्दी सॉइल इक्वल्स इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड्स एंड विच इज इक्वल टू हायर फार्मर्स इनकम। तो हेल्दी सॉइल से फसल की उपज बढ़ाते हैं एंड उससे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ाते हैं। ठीक है, ये 6 बड़े ग्लोबल इश्यूज हो गए, ये 6 बड़े ग्लोबल इश्यूज हो गए जिससे दुनिया अभी काफी सालों से जूझ रही है और परिस्थितियां और भी विकट होती जा रही है। और अभी हमें पता चल रहा है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मिट्टी की गुणवत्ता का खोना है, सॉइल एक्सटेंशन है,
अगर हम इन परिस्थितियों को बेहतर करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, जैसे कि फूड सिक्योरिटी है, वाटर सिक्योरिटी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी है और लाइवलीहुड है। अगर इन ग्लोबल इश्यूज को सुधारना हो तो हमें सॉइल एक्सटेंशन को रोकना होगा, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाना होगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो परिस्थितियां बदलेंगी और पृथ्वी पर जीवन ज़्यादा खुशहाल होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो देखने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।